पाठशाला का पहला अध्याय, जिसमें आज आपको दिखाऊंगा पुलिस को पीटा, पत्थरबाजी, भयंकर बवाल, मोदी विरोध के लिए छात्रों को यूज कौन कर रहा है, हंगामा, संसद में गजब सियासत, उधर कॉकरोच पार्टी वालों की सरकार ने क्या डील हुई, नेपाल जैसे जेंजी आंदोलन की धमकी, उधर पाकिस्तान की छात्रों को भड़काने वाली साजिश पकड़ी गई क्या, अमित शाह से मिले धर्मेंद्र प्रधान, क्या बड़ा फैसला हो गया। सबसे पहले इस सबका अध्याय देखिए। हमने आपको पहले ही बताया था कि कॉकरोच पार्टी के नाम पर जो ये सब पिछले कुछ दिनों से चल रहा है, उसकी स्क्रिप्ट क्या होने जा रही है, जो हमने कहा था वही हुआ। क्योंकि धीरे धीरे ये आंदोलन जो है, उसमें जैसे ही संसद का सत्र आया, पॉलिटिकल दखलंदाजी बढ़ने लगी थी। जिस तरह से माहौल बनाया जा रहा था, जिस तरह से कॉकरोच पार्टी के मंच पर अलग अलग दलों के नेता पहुंचने लगे थे, राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव, फलाना ढिमकाना सब पहुंच रहे थे, उससे यह लगने लगा था कि इनका टारगेट धर्मेंद्र प्रधान नहीं, अब नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार है। धर्मेंद्र प्रधान पर सवाल उठाने में कोई गड़बड़ी नहीं थी, मुद्दा एकदम ठीक था, जो लोगों के सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ है। लेकिन यह आंदोलन कहां से कहां चला गया, आज की तस्वीर में दिख गया, दिल्ली में दिख गया। जंतर मंतर से लेकर संसद तक इस लेवल का भयंकर बवाल हुआ, इस लेवल का भयंकर हंगामा हुआ कि संसद के गेट तक बंद करने पड़ गए। संसद के आसपास जहां परिंदा पर नहीं मार सकता, वहां तक लोग पहुंच गए। और ये लोग कर क्या रहे थे? कहीं पत्थर चल रहे थे, कहीं गाड़ियां तोड़ी जा रही थी, कहीं पुलिस वालों के सिर फोड़े जा रहे थे। एक तरफ वो लोग थे जो पेपर लीक जैसे गंभीर मुद्दे पर प्रदर्शन करने आए थे। एक वर्ग ऐसा भी है जो माहौल बना रहा कि अरे नहीं, ये तो सब कॉकरोच पार्टी वाले और फलाना ढिमकाना दल के लोग थे। नहीं, आप गारंटी ले सकते हैं उसमें कोई छात्र नहीं था, ऐसा नहीं है। लेकिन इन्हीं के बीच में ऐसे लोग भी थे जो हिंसा पर उतारू थे, जो पहले ही सोच कर आए थे कि नेपाल बांग्लादेश जैसा बवाल हो जाए, किसी तरह से संसद में घुसकर कांड कर दिया जाए, ऐसी तस्वीरें बन जाएं जिससे यह कहा जाए कि नरेंद्र मोदी तो किसी की सुनते नहीं, मोदी तो छात्रों को पिटवाते हैं, मोदी तो एंटी यूथ हैं। जिन्हें छात्रों को इस्तेमाल करके ऐसा नैरेटिव बनाना था, वो आज इसमें कुछ हद तक कामयाब भी हो गए। क्योंकि शुरू से यह कहा गया कि कॉकरोच पार्टी का प्रदर्शन तो शांतिपूर्ण है, उन्हें सिर्फ संसद तक मार्च करना है। लेकिन सवाल यह खड़ा हुआ कि अगर आपको मार्च भी करना था, आपने एक परमिशन लेने के लिए अर्जी तक नहीं लगाई। आपका मकसद जो है शांतिपूर्ण मार्च था, आप पहले परमिशन तो मांगते। पुलिस ना देती, आप कहते नहीं, इन्होंने अलाउ नहीं किया, हमको अपनी बात रखनी है, हम मार्च करेंगे, समझ में आता। आपने संसद तक जाने के लिए एक अर्जी तक लगानी जरूरी नहीं समझी, वहीं से आपकी मंशा पर सवाल खड़े हो गए। आप संविधान लहराते हैं, संविधान की बात करते हैं, कोई भी इतनी बड़ी भीड़ निकल जाएगी बिना परमिशन के? सड़क पर तो कुछ और ही स्क्रिप्ट दिखी और शाम होते होते ये बातें कही जाने लगी कि छात्रों को पीटा गया, उन पर लाठियां चलाई गई, नरेंद्र मोदी ने पुलिस से छात्रों को पिटवा दिया, यह आरोप लगा दिया गया। इसी नैरेटिव को लेकर पूरा इंडी गठबंधन नरेंद्र मोदी पर फायर हो गया। राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव, क्या केजरीवाल, सभी लोग माहौल और भड़काने में जुट गए। लेकिन इधर यह सब हंगामा होता रहा, पॉलिटिक्स होती रही। उधर कॉकरोच पार्टी वालों की सरकार से क्या डील हुई बॉस? जेपी नड्डा से मिल लिए कॉकरोच पार्टी वाले, वहां क्या बात हुई? दूसरी तरफ यह भी आरोप लग रहा है कि पुलिस ने छात्रों को पीटा। आज इस मार्च में दिन भर क्या हुआ, क्या सच है? नेपाल जैसे जेंजी आंदोलन की धमकी कौन दे रहा है? क्या इसमें पाकिस्तान भी घुस गया है छात्रों को भड़काने के लिए? उसका क्या एंगल है? आज एक एक सच आपको दिखाऊंगा। लेकिन पहले जो ये बवाल, ये हंगामा हुआ आज दिल्ली की सड़कों पर, देश की राजधानी की सड़कों पर, उसकी एक झलक देखिए। संसद में घुस के प्रधानमंत्री को पीटेंगे? बिल्कुल बिल्कुल पीटेंगे। देखिए किस तरह से लाठीचार्ज किया गया है, हल्का बल प्रयोग किया जा रहा है। जंतर मंतर की स्थिति अभी अनियंत्रित होती जा रही है। बच्चों पे आप टीयर गैस कर रहे हो और उनकी पिटाई कर रहे हो, किस लिए? बच्चे हैं हमारे। तो बैरिकेड के खड़े थे, सामने से पत्थर लगा दिए, पत्थर मार दिए। हवा में क्रांति की खुशबू आ रही है। Tear gassing students, lathi charging students is not democratic. अगर हुड़दंग करेंगे और वहाँ पे उत्पात मचाएंगे और जैसे जिस तरह से ये प्रोटेस्ट भी चल रहा है, तो वो ठीक नहीं है। अभी
ये जो आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसका कोई मतलब ही नहीं है। देखिए आज दिन भर जो हुआ उसके पीछे की कहानी क्या है, आगे क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, सब आपको बताऊंगा। लेकिन इस वक्त जिन तस्वीरों की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, सबसे पहले उनके बारे में बात करूंगा। और वो तस्वीरें हैं कि किस तरह से कॉकरोच पार्टी के इस प्रदर्शन में पुलिस वालों के सिर फोड़ दिए गए, किस तरह से पथराव किया गया, किस तरह से गाड़ियों को तोड़ा गया। आप तस्वीरें देखते जाइए कैसे पुलिस पर जमकर पत्थरबाजी हुई है, बड़े बड़े ईंट पत्थर मारे गए हैं, पुलिस वाले जान बचाकर भाग रहे थे, लगातार पथराव हो रहा था। जरा आप इन तस्वीरों को देखिए और सवाल पूछिए कि ठीक है, ये आंदोलन में जो मुद्दा है, जो मकसद है, वो जेन्युइन हो सकता है, लेकिन इस देश का छात्र क्या पुलिस पर पत्थर चलाएगा क्या? आप जरा ये तस्वीरें देखिए कैसे पत्थर चले जा रहे हैं, उधर से पूरी पत्थरबाजी हो रही है। एक हम लोग यहाँ से शूट कर रहे हैं और आप देख सकते हैं पुलिस के ऊपर किस तरीके से यानी इस तरह से पथराव होने लगा कि कई लोगों ने अपना फेस भी कवर कर लिया। इनको पता था कि शायद सीसीटीवी में, मीडिया के इसमें आ जाएंगे, तो चेहरे को कपड़े से ढके हुए थे जिससे इनकी पहचान ना हो सके। और इसलिए सवाल खड़ा हुआ कि यह तरीका तो कश्मीर में दिखता था पत्थरबाजी का, यह क्या हिसाब है? ये कौन से छात्र हैं जो ऐसे चेहरा ढककर जो है पत्थर चला रहे हैं? किसी ने रुमाल बांध रखा था, किसी ने गमछा बांध रखा था, और ये सब पुलिस वालों और सुरक्षा बलों पर पत्थर चला रहे थे। और इसीलिए शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट पर सवाल उठने लगे। आपने मौका दिया सवाल उठाने का, और इसलिए मैं कह रहा हूं ना कि जो जेन्युइन छात्र भी आए थे वो बेचारे यूज हो गए इस सब के चक्कर में, क्योंकि कुछ लोगों को यही तस्वीर चाहिए थी। अगर ये तस्वीर ना होती कि भाई आप ये देखिए पुलिस वाला का माथा फटा हुआ है, बैरिकेड, वीडियो में आप देखिए कोई पुलिस बैरिकेड के अंदर से पथराव, ये तस्वीर देखिए बॉस, ये देख रहे हैं आप, ये पुलिस वाले को कैसे पटक के भीड़ मार रही है। आप देख रहे हैं, आप जरा इस तस्वीर को देखिए और सोचिए इस देश में क्या माहौल बनाया जा रहा है कि आप पुलिस वाले को पटक कर लिंच कर देंगे क्या? आप पुलिस की लिंचिंग कर देंगे? ये कौन सी भीड़ है बॉस, मैं ये जानना चाहता हूं। और जो जेन्युइन छात्र हैं वो भी इन तस्वीरों की वजह से सवालों के घेरे में। ये आप देखिए कैसे घायल पुलिस वाले को ले जाना पड़ रहा है। आप कैसे उम्मीद करते हैं कि आप पुलिस वाले का माथा फाड़ देंगे और इस देश में पब्लिक आपको सपोर्ट करेगी? आप पुलिस वाले को पटक के लिंचिंग करने लगेंगे और पुलिस, देश की जनता आपके साथ खड़ी होगी। ये देखिए, इसका नाक से खून बह रहा है, किसी की आंख में चोट लग, आंख फोड़ दिया बॉस। और आप कह रहे हैं कि आपका आंदोलन जो है वो जेन्युइन है, मुद्दा जेन्युइन था। यह आंदोलन कैसा है कि माथा फाड़ दिया आप बॉस?